जब देश की जमीन पर गैर कानूनी कब्जे हो रहे हों, जब कुछ लोग अपने धर्म की आड़ में कानून से ऊपर होने का भ्रम पाल लें, तब राष्ट्र को एक मजबूत निर्णय की आवश्यकता पड़ती है। नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र पांडे हूं। बात कर रहा हूं वक्फ संशोधन विधेयक की, जिसे कुछ लोग असंवैधानिक बता रहे हैं, लेकिन देश की बड़ी जनता इसे एक जरूरी सुधार मानती है। तो पहले समझ लिया जाए कि यह वक्फ संशोधन विधेयक असल में है क्या। सीधा सीधा कहें तो विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के मामले में पारदर्शिता लाना है। देश के कोने कोनों में ऐसी करोड़ों की जमीन है जिन पर आज भी कब्जा बना हुआ है, अनियमितताएं हैं और विवाद चल रहा है। यह विधेयक कोई धार्मिक हमला नहीं है, यह कानूनी सुधार है ताकि वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग रोका जा सके। लेकिन विपक्ष बार बार कहता है कि मुसलमानों के खिलाफ है। अब सवाल उठता है, क्या कोई भी सुधार अगर किसी विशेष समुदाय की गलतियों को छू भी जा रहा हो तो क्या उसे धार्मिक हमला कह देना चाहिए? मेरे विचार से भाजपा का यह कानून मुस्लिम समाज को नहीं बल्कि उस समाज के भविष्य को सुरक्षित करने वाला भी है। वक्फ बोर्ड में दशकों से चली आ रही भ्रष्ट व्यवस्था, जिसमें गरीब मुस्लिम ही सबसे ज्यादा शिकार हुए हैं, उसे सुधारने के लिए अगर सरकार पहल कर रही है तो सवाल उठता है, इसका विरोध क्यों? क्या गरीब मुस्लिम को यह अधिकार नहीं है कि उन्हें उनकी जमीन साफ सुथरे तरीके से मिल जाए? क्या इस्लाम के नाम पे चल रहे वक्फ माफिया का कोई जवाबदेह नहीं होना चाहिए? दोस्तों, वैसे बिहार में चुनाव आने वाले हैं। सीमांचल में मुस्लिम वोटर्स अहम भूमिका निभाते हैं। तो विपक्ष क्या कर रहा है? वे कह रहे हैं यह मुस्लिम विरोधी विधेयक है, वे कह रहे हैं आपकी संपत्ति छीनी जा रही है। दरअसल विपक्ष को डर सता रहा है कि अगर मोदी सरकार मुसलमानों के अंदर भी सुधार और पारदर्शिता लेकर के आ गई तो उनका दशकों पुराना तुष्टीकरण मॉडल खत्म हो जाएगा। अगर मुसलमान जागरूक हो गया तो हमें वोट कौन देगा? यही डर इस विधेयक के विरोध के पीछे का असली कारण है। सोचिए, क्या किसी देश में एक ऐसा कानून नहीं बनना चाहिए जो धार्मिक संस्थाओं की पारदर्शिता, जवाबदेह और कानून के दायरे में लेकर के आए? क्या धर्म के नाम पर जमीन पर अवैध कब्जा या सरकार से छिपाई गई संपत्ति एक सेकुलर राष्ट्र को बर्दाश्त करना चाहिए? भाजपा कहती है कि हम धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन कानून तो सबके लिए बराबर है। मगर अब कांग्रेस की स्थिति को देखिए। राहुल गांधी संसद में बोलने नहीं आए, प्रियंका गांधी विदेश में थी, और जब राहुल बोले तो एक्स पे ट्वीट कर दिया। यह है कि अगर विधेयक इतना ही गलत था तो कांग्रेस नेतृत्व को संसद में आकर जोरदार इसका विरोध करना चाहिए था, लेकिन नहीं, क्योंकि कांग्रेस को यह भी डर है कि ज्यादा खुलकर अगर इस विधेयक का विरोध करेंगे तो हिंदू वोटर नाराज हो जाएंगे। तो उनकी रणनीति बिल्कुल पुख्ता थी, मुस्लिम नेताओं को आगे कर दो, बाकी नेता बैक सीट पर बैठ करके ट्वीट करते रहेंगे। भाजपा की रणनीति बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल साफ। हिंदू बहुल इलाके में भाजपा संदेश देने में कामयाब रही कि सरकार किसी मजहब के खिलाफ नहीं बल्कि बेईमानी के खिलाफ है, और मुस्लिम बहुल इलाकों में उन्होंने संदेश दे दिया, अगर कोई तुम्हारे नाम पे राजनीति कर रहा है तो सोचो तुम्हें विकास मिला या डर। तो साथियों, यह वक्फ विधेयक एक कड़वा घूंट है, लेकिन अगर देश को एक कानून, एक न्याय के रास्ते पे ले जाना है तो यह कड़वा घूंट जरूरी है। भ्रष्टाचार चाहे मंदिर में हो या मस्जिद में या संसद में, अगर कानून का डंडा सब पर समान रूप से चले तो ही सच्चा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन सकता है। अगर आप मानते हैं कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और आप ये चाहते हैं कि राष्ट्र हित में सोचने वाली सरकार बनी रहे, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।